Hello guys, welcome to back my YouTube channel where I study motion. My name is Ashutosh Shukla and now today discuss semiconductor. So this session is dedicated to semiconductors. मेरे इस YouTube चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिलेवेंट और सफिशिएंट कंटेंट मिलते रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंप्लीट डिटेल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। आज हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। आपको पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और फिर उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक डिवाइस होती है या एक ऐसा आप कह सकते हैं कंडक्टर इज अ मटेरियल हु पासेस करंट इजीली। कंडक्टर में क्या होता है, मेनली क्या होता है कंडक्टर में? ये तो होता है कि उसके थ्रू जो करंट होता है वो आसानी से इजीली पास होता है। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में उसके थ्रू करंट क्या होता है, इजीली पास नहीं होता, मींस पास ही नहीं होता। बट सेमीकंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर की अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल इज ए मटेरियल between कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, ये इसकी डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ये होती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के होते हैं। वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो तरीके के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है। मींस इसमें इम्प्योरिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो ये आपका होता है प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका प्योर नहीं होता, इसमें सब इम्प्योरिटीज होती हैं। ओके, तो इसमें क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं। ये तो हो गए आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है। तो जैसे कि आप यू नो दैट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मोर एक्टिव देन intrinsic semiconductor because it's happened in impurities. Then impurities are more reactive than purities. Okay, तो ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस होता है। आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको एक लाइन में आंसर देना है कि intrinsic semiconductor is pure semiconductor but extrinsic semiconductor is impure semiconductor and extrinsic semiconductor is मोर एक्टिव देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में हो गए। अब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बारे में। तो इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड के बारे में कि कंडक्शन बैंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं बांड के बारे में। तो बांड आपके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बैलेंस बांड, सेकंड होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो आपका फर्स्ट क्या होता है? बैलेंस बांड। सेकंड आपका होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बांड में क्या होता है? जो एनर्जी होती है, बैलेंस बांड में जो एनर्जी होती है कंप्लीटली फुलफिल होती है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो वो बॉन्ड, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपका वैलेंस बॉन्ड होगा। तो वैलेंस बॉन्ड के बारे में आप समझिए। वैलेंस बॉन्ड में इसको आप लिख सकते हैं, इन दिस बॉन्ड द एनर्जी फुलफिल्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर।
ओके, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, इन दिस बैंड द एनर्जी इज हायर, इसमें एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कंडक्शन बैंड। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, जिसमें जो एनर्जी होती है कंप्लीटली फुलफिल्ड होनी चाहिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हायर टेम्परेचर पर फुलफिल्ड होती है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड ये दो हो गए। इसका आप चार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट को करेंगे जिसे कहते हैं डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डोपिंग मींस, डोपिंग मींस होता है in this process add some impurities को क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। मींस आपका कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें थोड़ा बोलते हैं कि डोपिंग कर दो। डोपिंग मींस क्या होता है, उसमें इंप्योरिटीज को मिक्स करना होता है, ऐड करना होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जंक्शंस के बारे में कि जंक्शन क्या होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, जंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज जंक्शन, जंक्शन मींस मीटअप पॉइंट, जहां पे आपके दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, कोलैप्स होने चाहिए, वो आपका क्या होता है, जंक्शन होता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे कहते हैं है कि दिल्ली जंक्शन या अदर स्टेट में जो कुछ भी हो उसके बारे में बताते हैं कि ये जंक्शन, फलाना जंक्शन, कुछ भी हो, ऑल ओवरऑल XYZ कुछ भी वो होता हो। तो जंक्शंस का जो एक्चुअल मीन होता है वो क्या होता है कि ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट जहां से दो पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी पास से इंटरसेक्ट करते हैं, जाते हैं, वो आपका क्या होगा, जंक्शन होगा। तो उसी तरीके से इसमें होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएन जंक्शन। अब हम पीएन जंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे आप नोट कर लें। पीएन जंक्शंस को बनाने के लिए पीएन जंक्शन पीएन जंक्शंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम्स को लेने होंगे, जिसमें एक साइड में हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगाने होंगे और उसके दूसरे साइड में, अदर साइड में आपको क्या लगाना होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटर लगाने होंगे। तब इस कंडीशन में जो हमें जंक्शंस मिलेगा वो हमारा क्या होगा, पीएन जंक्शंस होगा। तो ये आपका हो जाएगा मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कौन से होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मींस होल्स, H+H और H। इसमें जो एक्सेप्टर होंगे उसमें एक्सेप्टर मींस होल्स की इसमें मेजॉरिटी होगी और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, माइनॉरिटीज होगी। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटर की माइनॉरिटीज होगी। और इस साइड में आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटर की क्या होगी, मेजॉरिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की क्या होगी, माइनॉरिटीज होगी। ये हो जाएगा, ओके, ये होगा, ये आपका P हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा N। ये आपको मिलेगा पीएन जंक्शन, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। इसमें जो E है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, E रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन्स and H represent holes। आपके जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं पीएन जंक्शन में, ये आपका जंक्शन हो गया और ये H है। H मींस होल्स है।
होल्स जंक्शंस के क्या है, नियर है। सपोज कीजिए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो होल्स होंगे वो नियर है किसके, जंक्शंस के, वो पुश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तब इसके बीच में लेफ्ट हाफ जाएगा, होल्स जो होंगे आपके लेफ्ट हाफ जाएंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स में भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके ये इस साइड की ओर पुशअप करेंगे, किसके द्वारा, जंक्शंस की ओर जाएंगे, और जंक्शंस की ओर जब जाएंगे तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस साइड में होगा। तो इन दोनों के बीच में एक इस तरीके से एक जंक्शंस के बीच में एक वाल क्रिएट होगी। यहां पर ये H H H नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, H और H यहाँ पर है, होल्स है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ये सब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर H है और H और H। आपके इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसके इस साइड में माइनस आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जंक्शंस के अक्रॉस आएगी। इस पॉजिटिव होल्स के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस कंडीशन में इनके बीच में कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इन दिस इवेंट सिमिलरली इनके बीच में कोई चार्ज आपका फ्लो नहीं करेगा, जिसका इसमें जो रेजिन होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी को ही आपके क्या, इसी को क्या कहते हैं, यहां पे एक लेयर बन जाएगी जिसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर। समझ आई बात। ये तो आपके थे पीएन जंक्शंस के बारे में। आपका कैसा जंक्शन है, पीएन जंक्शन है।